Today we are going to discuss the objectives or functions of accounting. Objectives या functions of accounting क्या है, ठीक है? या we can say accounting के कौन से functions है या accounting के जो है वो कौन से objectives है, ठीक है? अच्छा, तो accounting के कितने function है या objectives है? Basically accounting के जो है main 4 functions है, ठीक है? नंबर फर्स्ट क्या है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड मेंटेन करना। नंबर सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज। और नंबर थर्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स। और नंबर फोर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन या ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का जो है वो क्या है? मेंटेन द रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इसमें क्या कहते हैं? The primary function is to maintain a proper record of all the business transaction. Accounting का जो प्राइमरी फंक्शंस है, ठीक है, या प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो क्या है? ताकि मेंटेन करे। क्या मेंटेन करे? एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे, ठीक है। किस चीज का? बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स आकर होते हैं तो इसका क्या करे? इसका रिकॉर्ड मेंटेन करे, ठीक है। नंबर बी, preparation of summary statements to know the result of business activities. और main objective accounting का क्या है? To prepare what? To prepare summary statements. Summary statement means financial statements. के at the end of the year जो है हम क्या करते हैं? हम financial statements तैयार करते हैं ताकि हमें पता चल जाए to know the result of the business activities के जो एक्टिविटीज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल आया, इसका आउटपुट क्या निकल आया, ठीक है। मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो व्हाट इट विल शो प्रॉफिट और लॉस। या तो हमें प्रॉफिट शो करेगा और या जो है हमें लॉस शो करेगा। अगर हमें प्रॉफिट शो करेगा तो मींस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्रॉफिट की है, फायदा की है, नफा की है, ठीक है। और अगर लॉस तो मींस के नुकसान हुआ है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि टू प्रिपेयर द समरी स्टेटमेंट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि बिजनेस की एक्टिविटीज का हमें पता चल जाए, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज। बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होते हैं, लैंड, कार, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन भी क्या है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? द रिकॉर्ड इफ मेंटेन इन प्रॉपर फॉर्म। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है एक प्रॉपर फॉर्म में जो है मेंटेन हो जाए, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? द कैश एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कैश अकाउंट है, ठीक है, वेदर दैट इज इन बैंक और दैट इज इन कैश इन हैंड, ठीक है। अगर वो कैश बैंक में हो या कैश इन हैंड में हो, और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपना रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में जो है अगर प्रॉपर मेंटेन हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो मींस फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है ये हमारी प्रॉपर्टी जो है या हमारा कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड और नॉट, ठीक है। अच्छा, जब हम ये मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो इस तरह हमारी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। इन दिस वे द फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स एंड एसेट्स आर कंट्रोल्ड। अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो इसके फंक्शन में ये भी है कि हम जो है बिजनेस प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स नहीं होगा, क्योंकि हर चीज जो होगा वो ऑन द रिकॉर्ड होगा। और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स एंड एसेट्स आर कंट्रोल्ड। मिस यूज ऑफ द फंड्स, जो हमारे पास फंड होता है, पैसा होता है, या जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह वो क्या होते हैं? वो महफूज होते हैं, ठीक है।
तो ये था पॉइंट नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स, the law of state also requires the maintaining of proper record of all the business transactions। देखिए, हर मुल्क में जो है एक लॉ होता है, एक कानून होता है, ठीक है। तो वो स्टेट जो है वो क्या चाहता है? स्टेट ये चाहता है कि मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क के अंदर, उसका जो है एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ठीक है। ये एज पर रिक्वायर्ड बाय द स्टेट ऑफ लॉ, ये जो है स्टेट की या मुल्क की जो लॉ है वो भी, उसे भी जरूरत है, वो भी ये भी एक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कि वो क्या करे, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करे, बिजनेस ट्रांजैक्शन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस आकर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है गवर्नमेंट को रिक्वायर है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल, ये बीआर वाले आते हैं, टैक्स वाले आते हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि आपका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अच्छा, इसमें दिस रिकॉर्ड सर्व्स अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स एंड विल स्टेटमेंट। और ये रिकॉर्ड जो है ये क्या है? ये पेश करता है, अ बेस, एक बुनियाद पेश करता है, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। जिस इदारे में अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा हो, ठीक है, तो एफबीआर वाले जो है वो क्या करते हैं, फिर उस कंपनी के प्रॉफिट पे जो है वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स लागू करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर वी से दैट दिस इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, वो है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो बिजनेस एक्टिविटीज का एट द एंड ऑफ द ईयर में जो रिजल्ट आता है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, वो हम प्रेजेंट करते हैं, वो हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, जब साल खत्म हो जाए, फिस्कल ईयर 12 मंथ्स पीरियड इज कॉल्ड फिस्कल ईयर, ठीक है। जब साल खत्म हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर वी प्रिपेयर व्हाट? वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स। साल के आखिर में हम क्या करते हैं? हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स जो है ये तैयार करते हैं, ठीक है। किस पर्पस के लिए तैयार करते हैं? इस पर्पस के लिए कि वेदर वी हैव गेन प्रॉफिट और वी हैव सफर फ्रॉम लॉस, कि हमने प्रॉफिट की है या लॉस की है, ठीक है। जब हम ये रिपोर्ट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ये तैयार करते हैं, किस पर्पस के लिए तैयार करते हैं? द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर कम्युनिकेटेड टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। जब हम ये रिजल्ट तैयार करते हैं तो उसके बाद जो है ये रिजल्ट जो है, ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ये हम क्या करते हैं? ये हम कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? हम शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। जितनी भी पार्टीज हमारे इदारे में इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम ये रिजल्ट जो है क्या करते हैं? शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, वो आपको लोन दे देता है, ठीक है, तो डेफिनेटली ही विल बी इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बैंक जो है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो क्या है? वो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, ताकि उसे भी पता चल जाए कि ये बिजनेस जो है ये प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट कर रहा है तो डेफिनेटली वो हेजिटेट नहीं करेगा आपको लोन देने में, ठीक है। तो इसी तरह जनरल पब्लिक भी जो है वो इंटरेस्ट ले सकते हैं आपकी इदारे में। अगर आपके कंपनी के फर्म की जो है शेयर्स बाजार में, पोजीशन मार्केट में जो है वो फरोख्त हो रहे हो और मतलब जनरल पब्लिक ने उसे परचेज की हो, ठीक है, तो वो भी है, वो जनरल पब्लिक जो है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट की है या लॉस की है, ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन में जा रही है, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, जो स्मूथ है, ठीक है, वो सही चल रहा है, तो इट मींस
दे विल परचेज मोर एंड मोर शेयर्स। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, कि ये रिजल्ट जो है ये फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा था किस चीज के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें था मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड, ताकि इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। नंबर सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज, के बिजनेस की प्रॉपर्टीज जो है उसको क्या करें, हम प्रोटेक्ट करें। नंबर 3 लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय द स्टेट ऑफ लॉ टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, और नंबर लास्ट पॉइंट जो था वो क्या था, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट जो है वो हम क्या करें, डिस्प्ले करें। ठीक है, आउटसाइडर्स को, टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज को। आई होप इंशाल्लाह you will easily understand it.